हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, डिश टीवी इंडिया की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। ऑडिटेड फिनेंशियल रिजल्ट आउट हो चुका है, स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड का, जो कि क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का आज इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले यहाँ पे देखिएगा तो लेफ्ट साइड में स्टैंड अलोन, राइट में कंसोलिडेटेड और नंबर लैक्स में दिए गए हैं। और कंसोलिडेटेड में इनकम है 412 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 474.5 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 513 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में भी डाउन हुआ है। एक्सपेंसेस 426.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 471.8 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर 747 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में भी डाउन है। और गाइस, कंपनी को इस बार एक्सेप्शनल आइटम्स में 402 करोड़ का खर्च हुआ था और मार्च 23 क्वार्टर 1907.6 करोड़ का खर्च हुआ था। जिसके बाद कंपनी, और ये कहाँ पे खर्च हुआ गाइस मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके कारण कंपनी को लॉसेस है 416.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 2.7 करोड़ का प्रॉफिट, क्योंकि कोई भी एक्सेप्शनल आइटम से ना तो खर्च हुआ ना तो गेन हुआ है। और मार्च 23 क्वार्टर में 2141.3 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में लॉस रिकवर किया है। आफ्टर टैक्स कंपनी का लॉस है 1989 करोड़ का और पिछले क्वार्टर में 2.8 करोड़ का लॉस है और मार्च 23 क्वार्टर में 1720 करोड़ का लॉस है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा डाउन है। रीज़न क्या है? टैक्स, जो कि 1572 करोड़ का चार्ज किया, बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज किया, इसके कारण लॉसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। EPS -10.34 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिल रही है। फिनेंशियल ईयर एंडेड में इनकम में 1875.7 करोड़ का और 23 में 295 करोड़ का इनकम है। इनकम में तो अगर देखा जाए तो इनकम डाउन देखने को मिल रही है। एक्सपेंसेस कंपनी का हुआ है 1841.7 करोड़ का और 23 में 2475.5 करोड़ का। एक्सपेंसेस भी डिक्रीज किया, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम्स के कारण कंपनी को लॉस रिकवर किया है। 368.6 करोड़ का लॉस है और 23 में 12,088 करोड़ का लॉस है, जो कि लॉसेस रिकवर किया आफ्टर टैक्स, लेकिन लॉस इंक्रीज हुआ, जो कि 1966.5 करोड़ का लॉस है और 23 में 1683.5 करोड़ का लॉस है। बहुत ज़्यादा लॉस इंक्रीज कर रही है। EPS -10.22 रुपीज़ का 23 से डाउन देखने को मिल रही है। तो गाइस, रिजल्ट कंपनी को खास नहीं, बहुत ही वीक रिजल्ट पेश किया है, क्योंकि इनकम में डाउन है, लॉसेस इंक्रीज कर रही है। फिनेंशियल ईयर एंडेड में 200.5 करोड़ का इनकम है, पिछले क्वार्टर में 242.4 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 283.6 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिला है। एक्सपेंसेस कंपनी का है 239.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 258 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 293 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस भी डिक्रीज किया, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम्स के कारण ही कंपनी को लॉस ज़्यादा हो रहा है और 805 करोड़ का लॉस है। पिछले क्वार्टर में 15.8 करोड़ का लॉस है और मार्च 23 क्वार्टर में 214.9 करोड़ का लॉसेस है, जो कि बिफोर टैक्स कंपनी का लॉस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन ईयर ऑन ईयर की लॉस रिकवर किया है। और वहीं फिनेंशियल ईयर कंसोलिडेटेड का भी गाइस ईयर ऑन ईयर की लॉसेस रिकवर किया है। टैक्स भले बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे पहले से ही कंपनी का लॉस बहुत ज़्यादा रिकवर किया एक्सेप्शनल आइटम्स के कारण। और अगर आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1323.4 करोड़ का लॉस है, पिछले क्वार्टर में 15.8 करोड़ का लॉस है और मार्च 23 क्वार्टर में 2054 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में लॉस इंक्रीज है, बट ईयर ऑन ईयर में लॉस रिकवर किया है। EPS 6.88 रुपीज़ का माइनस में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में रिकवर किया है। तो वैसे देखिए, कंसोलिडेटेड हो या स्टैंड अलोन, ईयर ऑन ईयर की इनकम में डाउन तो है, लेकिन एक्सपेंसेस एक्सेप्शनल आइटम्स के कारण लॉस रिकवर किया है। बट स्टैंड अलोन में कंपनी के फिनेंशियल ईयर में इनकम में भले इंक्रीज है, लेकिन लॉसेस जो है सो इंक्रीज कर रहा था। गाइस, कंपनी का रिजल्ट कोई खास पेश नहीं किया। अब बात करते हैं स्टैंड अलोन में जो एक्सेप्शनल आइटम्स में जो खर्च हुआ था, ये कहाँ हुआ? तो देखिए, कंपनी को कुछ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट किया गया 766 करोड़ का, जिसमें इम्पेयरमेंट चार्ज किया गया स्टैंड अलोन में, और इम्पेयरमेंट चार्ज किया गया ट्रेडमार्क, ब्रांड, कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, जो कि नील प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो है चार्ज किया गया। और 6 पॉइंट नंबर आप यहाँ पढ़ सकते हैं गाइस, इसी में ही बताया गया कहाँ पे कंपनी को चार्ज किया। आप इसको पढ़ सकते हैं कंप्लीट। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको कंप्लीट अगर कवर करता हूँ तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ से बता रहा हूँ। और इसके अलावा कंसोलिडेटेड में जो हुआ है चार्ज अगर देखा जाए तो इंटेंजिबल एसेट्स, अंडर डेवलपमेंट, गुडविल, कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप एंड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट अमाउंट किया गया है 402 करोड़ का। और इसके कारण इस कंपनी को चार्ज किया गया, इसमें इम्पेयरमेंट चार्ज लगा है। तो इसी कारण से इस कंपनी का प्रॉफिट जो है सो थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर में यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। अगर हम इसके शेयर की बात करें, इसका शेयर जो अभी देखने को मिल रहा है
कंपनी का रिजल्ट 7 PM में इसका रिजल्ट आया था इवनिंग में, और 16.6 रुपीज़ पे कंपनी का शेयर क्लोज किया, 2.6% का क्रैश किया, 1 मंथ में 6.9% का फॉल है और 6 मंथ्स में 16% का लॉस है। तो गाइस कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो कोई ठीक ठाक रिजल्ट, कोई खास रिजल्ट पेश नहीं किया यहाँ पे। और यहाँ पे कंपनी का शेयर अभी एक रेजिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पे आप जानते हैं गाइस, यहाँ पे आप जो है एक सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आप इसमें एंट्री करना चाहेंगे तो 16 रुपीज़ के नीचे जब आएगा इसके शेयर तब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। तो अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।